पति का आरोप है कि दुर्गा चैत्र नवरात्र के दौरान उसकी पत्नी मुस्कान ने घर में रखी देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। आरोप है कि पिछले 15 दिनों से मुस्कान अपने पति अजय और घरवालों पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चैत्र नवरात्र के दौरान मुस्कान ने मीट खाने की जिद शुरू कर दी। अजय के ससुराल वालों ने भी बेटी का पक्ष लिया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। हालांकि लड़कियों को कोई जन्नत नहीं मिलती, लड़कियां उसमें मौसी ही बनती हैं। यानी कि जो 72 हूरें हैं उनके अगल-बगल में खड़ी होने वाली औरत को इनके वहाँ जन्नत का कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि इसकी शादी का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे चल के इसकी जान को खतरा होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अजय कुमार नाम के शख्स ने अपनी पत्नी पर धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने का आरोप लगाया। पति का आरोप है कि दुर्गा चैत्र नवरात्र के दौरान उसकी पत्नी मुस्कान ने घर में रखी देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। आरोप है कि पिछले 15 दिनों से मुस्कान अपने पति अजय और घरवालों पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रही है। अजय ने इसे लेकर नजदीकी थाने में पत्नी मुस्कान और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस को दी अपनी शिकायत में अजय ने बताया कि दिसंबर 2022 में उसने मुस्कान के साथ प्रेम विवाह किया था। अजय अकराबाद थाना इलाके के फरीदपुर का रहने वाला है और मुस्कान पास के गुल्लूपुर सिरोह की रहने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार फरीदपुर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। गांव में अजय का परिवार अकेला हिंदू परिवार है। अजय का आरोप है कि आसपास की महिलाओं ने उसकी पत्नी को भड़काया है। शादी के कुछ दिनों बाद जब मुस्कान आसपास की मुस्लिम महिलाओं के संपर्क में आई, उसके बाद से ही वह पति समेत घरवालों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चैत्र नवरात्र के दौरान मुस्कान ने मीट खाने की जिद शुरू कर दी। घरवालों ने व्रत होने और दुर्गा पूजा की बात कही तो उसने दुर्गा प्रतिमा को क्षति पहुंचाया और हंगामा खड़ा कर दिया। अजय का कहना है कि इस संबंध में उसने मुस्कान के घरवालों से बात की। अजय के ससुराल वालों ने भी बेटी का पक्ष लिया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। सबसे पहले तो प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो। सबसे पहली बात तो अगर कोई ऐसा दबाव बना रहा है और पहले से बात हो चुकी है, आपकी लव मैरिज है, उनके उसके बाद भी इस तरह का कोई प्रस्ताव कर रहा है, तो ये नामुमकिन सी बात है। अगर आप अपने धर्म में रहना चाहते हैं तो डिवोर्स ले लीजिए, क्योंकि आगे चलकर ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर कोई महिला कह रही है कि आप मुस्लिम बन जाइए, आप उसको पता था कि आप हिंदू हैं, और ये इसलिए भी होता है आप अकेले हिंदू परिवार हैं, आप कह रहे हैं आपके पास जो जमीन जायदाद होगी और वो गरीब परिवार की होगी, तो वो आपसे इसलिए शादी कर रही है, आप एक लौते हैं, उसको पता है कि सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी, उसके घर वाले आपको निपटा देंगे। इस तरह के मामले मैं बहुत देख रही हूँ, इसलिए किसी गलतफहमी मत आइए। नहीं तो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो आपसे क्यों विवाह करना चाहिए? उसको और लड़के नहीं मिल रहे हैं, ये तो शिर्क है। या तो एक ही मुस्लिम परिवार होता और तब उसका पैर चल गया होता। इसका मतलब जानबूझ के एक साजिश थी कि भैया इस लड़के को पटा लो और इससे विवाह कर लो, और सारा जमीन जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारा जो गरीबियत है वो अमीरियत में बदल जाएगी। इसलिए पूरे परिवार को तुम अगर इसमें ले आओगी तो सबाब का काम होगा। हालांकि लड़कियों को कोई जन्नत नहीं मिलती, लड़कियां उसमें मौसी ही बनती हैं। यानी कि जो 72 हूरें हैं उनके अगल बगल में खड़ी होने वाली दासी टाइप की, मौसी टाइप की, उनको ऑपरेट करने वाली, मैनेज करने वाली वो बनती है। एक तरह से दलाल बोला जा सकता है, वही बनती है। इससे अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं होती। औरत को इनके वहाँ जन्नत का कंसेप्ट नहीं है। उसके बावजूद भी पता नहीं किस सबाब खाने के लिए लगी हुई है, जबकि उसको बनाने के बाद तो वो 4-5 और कर सकता है। तो अजय को चाहिए कि तुरंत डिवोर्स दे, अलग हो जाए, ऐसी शादी में ना रहे, क्योंकि इसकी शादी का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे चल के इसकी जान को खतरा होगा। और बहुत ही गलत काम है, बिल्कुल मत ऐसे आप रह रहे हैं तो। क्योंकि आजकल इन महिलाओं को सिखाया गया, मैंने आपको बताया था एक शर्मा लड़का था, 32 ईयर्स के भैया होंगे वो। तो भैया ने मुझे बताया कि मुझसे बोले, बहन आपको पता है कि 19 वर्षीय एक लड़की मुझे फेसबुक में बार-बार रिक्वेस्ट कर रही है। उसके बाद उसकी 21 साल की बहन ने बात करी। उसके बाद उसने कहा कि आप जो है मेरी बहन से शादी कर लीजिए। तो उसने बोला, नहीं मैं तो हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू से शादी कर सकता हूँ, आपसे नहीं कर सकता।
तो बोली, "अच्छा, आप यहाँ आएँगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा।" तो बोला, "क्या मिलेगा?" तो भैया ने बोला, "देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे वहाँ हरियाणा आ जाओ, मैं यहाँ आर्य समाज मंदिर में कर लूँगा और आपको बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलूँगा।" तो बोलती, "नहीं, नहीं, हम आपको 20-30 लाख रुपए दिलवा देंगे।" मतलब ये एक सुनियोजित साजिश के साथ ये काम चल रहे हैं और आजकल लड़कों को भी टारगेट बनाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन का उन पे दबाव डाला जा रहा है पुरुषों पर। पुरुषों से भी ये कहा जा रहा है कि भैया तुम जो है अगर चाहते हो कि तुम सही से रहो तो धर्म परिवर्तन कर लो और अगर तुम मुस्लिम बन जाते हो तो सही से रहोगे। अगर लड़का-लड़की की शिकायत करता है घरवालों से तो वो कहता है हमारी बेटी सही कह रही है, तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। अब बताइए ये सुनियोजित साजिश है कि नहीं? क्योंकि 3 महीने 4 महीने बाद लड़की क्यों बोलेगी ये तो बात वो विवाह से पहले कर सकती थी, कि भई मैं तुमसे विवाह तभी करूँगी जब तुम मुसलमान बनोगे। लेकिन ऐसा नहीं बोला है, इसका मतलब साफ है कि ये और इससे पहले भी मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि ज़मीन का पट्टा दिखा रही है लड़की बिहार में, कह रही है तुम हमसे शादी करे हो, वो लड़का कह रहा है मैं जानता नहीं हूँ और कह रही है नहीं, नहीं ये देखो हमसे शादी करा है और कुछ-कुछ दिखा रही ज़मीन का पट्टा दिखा रही, कुछ दिखा रही, तो इसका मतलब इनको भेजा जा रहा है लड़कियों को, सीधे-साधे लड़के एक लड़का तो 16 साल है और लड़की 21-22 साल की है, उसको सिखा के भेजा जा रहा है। एक लड़की 25 साल की है, उसको भेजा जा रहा है। अब बताइए एक का तो 32 साल की महिला है और 16 साल का पुरुष है वो लड़का है, आप उसका देख लीजिएगा ये वहाँ का मामला है बिहार का और ये पूरे उसमें दिखाया जा रहा है इंटरनेट में। लोगों को तो पुलिस में पकड़ के बंद करना क्या लड़कों का शोषण नहीं हो रहा है फिर क्या? चलिए, मानसिक दबाव बना के उसकी सब जायदाद छीननी है इसीलिए आ रहे हैं ये लोग, क्योंकि अपने वहाँ भूखमरी 8-10 ब हो जाते हैं इनके घर में 8-10 खाने को नहीं होता, सरकारी खाना खा-खा के तंग आ जाते हैं, तो अब नया कुछ चाहिए, नया गोश्त चाहिए, नई बढ़िया डिशेज़ चाहिए, तो एक हिंदू को पकड़ो और इस प्रकार के कार्य करो।